फ्रेंड्स, ये देखो मेरे पास एक साड़ी है। आजकल ये साड़ी बहुत ट्रेंड में चल रही है। इसमें ब्लाउज पीस भी देखो अलग से दे रखा है यहाँ पे। इसका मुझे मधुबाला स्टाइल में ब्लाउज बनाना है, बट ब्लाउज का पीस देखो ये है, लेकिन ना उसमें जो ये चोली का डिज़ाइन होता है ना, वो सेम पैटर्न अगर रखें तो उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो फिर मैं इसमें से देखो ये साड़ी का जो है थोड़ा सा ना 6 इंच के बराबर ना मैं इस साड़ी का ये पल्लू में से कट करूँगी। साड़ी के जो साइड में आएगा ना, इसको लेकर मैं कट करूँगी, तो ये मेरा बॉडी बन जाएगा और इसका चोली वाला पार्ट जो है ना वो इसका निकल जाएगा। 6 इंच इसमें से मैं लेके कट करूँगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखो ये मैंने कट कर लिया है, ये थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है मैंने 6 इंच के करीब में। तो अब मैं जब ये बॉडी कट करूँगी तो इसका बॉडी हो जाएगा और इसका चोली वाला पार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप लोग वीडियो देख अपने खुद के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं मेज़रमेंट आपको समझा देती हूँ कि किस मेज़रमेंट के अनुसार मैं बता रही हूँ। तो जो मैं मेज़रमेंट का बनाने वाली हूँ उसमें चेस्ट है 36, वेस्ट 30 है और हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच। ब्लाउज़ की लेंथ 14.5 इंच है, चेस्ट 36 और वेस्ट 30 इंच है। तो सबसे पहले देखो ये मेरा लाइनिंग है, लाइनिंग पर सबसे पहले मैं कट करूँगी। तो लाइनिंग को देखो कैसे करते हैं। लाइनिंग को ना सबसे पहले डबल फोल्ड में करूँगी, और डबल फोल्ड में भी देखो किस अनुसार करते हैं। मैंने पहले भी आप लोग को सूट की ब्लाउज़ की जो भी स्टिचिंग शेयर करी है, तो मैंने बताया है कि ब्लाउज सूट जो भी लेते हैं ना, तो चेस्ट का चौथा पार्ट लेते हैं। तो इसमें देखो चेस्ट हमारा क्या है 36 है, तो 36 का चौथा पार्ट क्या हुआ 9, और प्लस 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं कपड़े को उसी अनुसार फोल्ड करूँगी कि चेस्ट का चौथा पार्ट हो प्लस 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा हो। तो देखो चेस्ट का चौथा पार्ट मेरा क्या हुआ 9 इंच हुआ, तो 9 इंच प्लस 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा, उसी अनुसार कपड़े को मैं फोल्ड करूँगी। तो देखो कपड़े को मैंने सबसे पहले फोल्ड कर लिया है। देखो फोल्ड करने के बाद अब मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं लेंथ लूँगी, तो लेंथ मेरा रेडी लेंथ है 14.5, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं हम, तो 15.5 15.5 पर देखो एक निशान लगा देंगे इधर से भी और 15.5 पे इधर से भी। अब इसको स्केल से मैं स्ट्रेट लाइन खींच के मिला दूँगी। सबसे पहले 15.5 पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद जो होता है मैं इसमें पीछे हुकाई पट्टी लगेगी, तो हुकाई पट्टी के लिए ना 1/2 इंच पहले छोड़ लूँगी, उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से छोड़ के इसको भी एक स्ट्रेट लाइन द्वारा लाइन खींच लेंगे। ये देखो 1/2 इंच मैंने लाइन खींच लिया। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये मैं डीप नेक का ब्लाउज बना रही हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डीप नेक के ब्लाउज शेयर करी है। तो देखो डीप नेक में क्या होता है कि हमें क्रॉस बैक कम लेना होता है। नॉर्मल में होता है कि जो भी मेरा क्रॉस बैक है, जैसे मेरा क्रॉस बैक 14 है, तो 14 का आधा किया 7 माइनस 1 इंच कर लिया। और ये डीप नेक है ना, तो इसमें क्रॉस बैक कम लेते हैं, 1.5 इंच के करीब कम लेते हैं। जैसे क्रॉस बैक मेरा 14 है, तो 14 का आधा करा तो मैंने 7 आया, माइनस 1.5 इंच, तो मेरा 5.5 आया। तो देखो ये हुकाई पट्टी है ना, इसको छोड़ने के बाद अब मेजरमेंट होगा। ये मेजरमेंट में हमारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखो मैंने क्रॉस बैक ये 5.5 ले लिया, 5.5 ले लिया, नीचे से भी 5.5 पर एक लाइन खींचेंगे। और क्रॉस बैक जितना भी होगा हमारा आर्महोल आधा इंच बढ़ के होगा। तो क्रॉस बैक मेरा 5.5 है, तो आर्महोल हो गया 6 इंच। देखो ये 6 इंच पर मैंने लाइन खींच दिया। अब जहाँ पर भी आर्महोल का एंड होगा वहीं पर चेस्ट का चौथा पार्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट मेरा है 36, तो 36 का चौथा पार्ट क्या हुआ 9 इंच। तो देखो मैंने ये 9 इंच पर निशान लगा दिया, ये 9 इंच पर हो गया। अब देखिए वेस्ट मेरा है 30, तो 30 का चौथा पार्ट क्या हुआ 7.5। तो देखो मैंने 7.5 पर निशान लगाया और 1 इंच हुकाई पट्टी के 1 इंच डार्ट के लिए, तो देखो 8.5। अब इसको स्केल से मैं मिला दूँगी सबसे पहले। ये देखो मैंने मिला दिया। अब इसमें 2-2 इंच के करीब मार्जिन लेंगे। तो 2 इंच देखो मैंने ऊपर में भी ले लिया मार्जिन, और 2 इंच नीचे में भी ले लिया मार्जिन। अब इसको भी मैं मिला दूँगी। ये देखो अब देखो आर्म होल था, इसकी गोलाई देनी है हमें। तो यहाँ से ऐसे गोलाई में 1 इंच पर एक डॉट बना देंगे, और यहाँ से इसको डबल फोल्ड में इंची टेप को करूँगी मैं, और जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर एक निशान लगा दूँगी। अब इस लाइन को और इस डॉट को मिलाते हुए ये मार्जिन लाइन से मिला देंगे। देखो ऐसे करते हुए इस डॉट से मिलाते हुए, ये देखो मुझे गला इसमें होता है कि पट्टी शोल्डर की जो पट्टी होती है ना, वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, 1.5 से 2 इंच की होती है। तो मुझे 2.25 इंच की पट्टी रेडी चाहिए। तो 2.25 इंच के लिए मुझे 2.5 इंच का मुझे 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगी। तो देखो 2.5 इंच पर यहाँ करेंगे, निशान लगा दूँगी मैं, बाकी जो बचेगा वो गला हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखो 1/2 इंच डाउन कर लूँगी। जो भी मैंने आर्महोल की पट्टी लगाई है ना, यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर लूँगी। ये पट्टी आपकी चॉइस के ऊपर होती है, आप 3 इंच 2.5 इंच जितना भी आपकी मर्जी हो ना आप रख सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच डाउन कर लिया।
ये हो गया। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, उसी को रख के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करते हैं। तो देखो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसमें मैं गले की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो पेस्टिंग पेपर पे गला बनाना है। तो पेस्टिंग पेपर पर पहले पेस्ट करके तब मैं इस पर बनाऊँगी। देखो ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी इसको मैं बीच से सेंटर से कट नहीं कर रही हूँ, बाद में मैं सेंटर से इसको कट कर लूँगी। अभी पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। फ्रेंड्स देखो ये मेरी बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मुझे फ्रंट की कटिंग करनी है मधुबाला की डिज़ाइन की, लेकिन तो सबसे पहले मैं पेपर पे कट करूँगी। तो ये देखो मैंने पेपर ले लिया है। पेपर को ऐसे रखेंगे और ये देखो बैक वाला पोर्शन ऐसे रखूँगी मैं। इसको मैं डबल फोल्ड में पेपर को नहीं ले रही हूँ, कपड़े पर लेना होता है तो डबल फोल्ड में लेना होता है, मैं सिंगल पेपर पे कट कर रही हूँ। तो ये देखो मैंने इसको ऐसे रख दिया है पेपर को। और ये जो मैंने हुकाई पट्टी का था ना, देखो सबसे पहले मैं बैक के कटिंग को ऐसे रखूँगी और जो हुकाई पट्टी का था ना उसको हाफ इंच बढ़ा के रखूँगी। तो फ्रंट में क्या एक्स्ट्रा लेना होता है, सबसे पहले तो एग्जैक्ट इसी पर मैं देखो मार्किंग कर लेती हूँ मैं। इसी पर मैंने जो एग्जैक्ट मार्किंग कर लिया। अब देखो इसमें क्या बढ़ाना होता है, तो नीचे से मुझे 1 इंच बढ़ाना होगा, नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा। बैक की जो कटिंग थी ना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले मैं लाइन खींच दूंगी, स्ट्रेट कर लूंगी इसको। और ये साइड से भी मैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। अगर आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप 1 इंच जरूर एक्स्ट्रा लेना। बाद में अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसको कट करके मैं निकाल दूंगी, बट शुरू में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम इसको। आर्महोल को शेप को मैं मिला लूंगी पहले। ये देखो ये देखो बैक का शेप को मैंने ये कर लिया। अब इसके बैक को हटा लूंगी मैं। अब देखो इसमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो गला देखो मैं, ये मुझे पट्टी मधुबाला ब्लाउज में ना जनरली ये पट्टी होती है ना 1.5 से 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। तो 1.5 इंच मान लो मुझे, यहाँ 2 इंच मुझे मान लो रेडी चाहिए, तो 2 इंच चाहिए, दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो 3.25 इंच में छोड़ दूंगी, 3.25 इंच इधर मैं छोड़ दूंगी आर्महोल पट्टी के लिए। बाकी जो भी बचेगा वो मैं गले में लूँगी। तो बाकी देखो मेरा 3 इंच बच रहा है, 5.5 मैंने टोटल लिया था ना, 3 इंच देखो बच रहा है। तो 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और इसमें गले की जो गहराई होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो नीचे देखो मैं 8 इंच के करीब में लूँगी। 8 इंच पर देखो मैंने यहाँ निशान लगा लिया। नीचे से भी देखो मैं 3 इंच पर एक ऐसे करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन बॉक्स बना लूँगी। 3 इंच ऊपर से और 3 इंच नीचे से करके इसको मैं बॉक्स बना लूँगी। ये देखो मैंने बॉक्स बना लिया। अब देखो ऊपर से मैं 5 इंच, ध्यान से देखिए आप लोग, ये ऊपर से देखो मैं 5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। 5 इंच पर निशान लगा के, ये जनरली स्वीट हार्ट नेक या पान शेप में ही बना होता है, तो ये मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही। तो देखो इसको मैं खुद से ड्रॉ करूंगी। ये देखो मैंने स्वीट हार्ट नेक का ऐसे गले का निशान लगा लिया। देखो ऊपर का मुझे बेल्ट कितना रेडी, तो बेल्ट का ऊपर का पार्ट मुझे 12 इंच रेडी चाहिए। तो मैं 13 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। 13 इंच इधर से, 13 इंच इधर से और 13 इंच इधर से स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। अब देखो ऊपर से मेरा जो बस्ट पॉइंट है वो है 10, तो ऊपर से मैं लूँगी 10.5। 10.5 पर देखो एक निशान लगाऊंगी, एक पॉइंट मैंने लगा लिया। अब ये देखो इधर से कितना लेते हैं, ये मेरा अनफोल्ड वाली साइड है, ये तो मैं पेपर पे कर रही हूँ तो अनफोल्ड, मतलब मैंने डबल फोल्ड में नहीं लिया है, बनाई कपड़े पर अनफोल्ड वाली है। तो मेरा चेस्ट देखो है 36, तो चेस्ट का 10वां भाग, जो भी जितना भी चेस्ट रहेगा ना उसका 10वां भाग यहाँ से लेते हैं। तो 36 का 10वां भाग हुआ 3.6। तो ये देखो मैंने 3.6 पर एक निशान लगा दिया। देखो ये 3.6 रहेगा और ऊपर से 10.5। ये देखो ये मेरा पहला निशान मिल गया। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहाँ से भी 3.6 पर करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इसको। अब देखो दोनों साइड से ना मैं पौना 1-1 इंच
पौन 1 इंच, 0.75 एक साइड से, 0.75 एक साइड से। ये टक्स का निशान लगाएंगे। अगर आपकी हैवी साइज है तो ज़्यादा इसमें लेते हैं, बट 36 साइज के लिए पौना 1 इंच, 1 इंच, सवा 1 इंच, जैसे जैसे हमारी चेस्ट की साइज बढ़ते जाएगी ना, ये भी बढ़ते जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो 3.6 है, तो यहाँ से भी एक 3.6 पर मैं निशान लगाऊंगी। ये देखो अब मधुबाला का जो पैटर्न है ना वो कैसे तैयार होता है। तो ये तो देखो एक मेरा 3.6 पर यहाँ से था टक्स पॉइंट, ऊपर से 10.5 पर लिया मैंने, और यहाँ से 3.6, तो इधर से भी 3.6 पर एक मैंने निशान लगाया। ये देखो एक पॉइंट मुझे ये मिला। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ से 2.5 इंच ऊपर से, यहाँ जो मेरी आलमोल की गोलाई थी ना वहाँ से 2.5 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच पर दूसरा मुझे पॉइंट मिला। देखो 2 पॉइंट मुझे मिल गए। और देखो यहाँ से मैं इसकी लंबाई देखूंगी, ये देखो कितना हो रहा है 2.5, तो यहाँ से भी देखो ऐसे घुमा के 2.5, यहाँ से भी ये गोलाई करते जाएंगे। ये देखो मुझे 1 पॉइंट यहाँ मिला, मुझे 1 पॉइंट मुझे यहाँ मिला और 1 पॉइंट यहाँ मिला। अब देखो यहाँ से भी ना बंद भाग के साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ, देखो 1 इंच यहाँ पर भी मैंने निशान लगाया। आप लोग देखिए, मैं एक बार आप लोग को घुमा के कैमरा दिखा दूंगी। पहले मैं इसकी आपको ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ। देखो इसको 1 इंच जो लिया था ना मैंने, इसको देखो ऐसे कर दिया। ये देखो अब इन सारे पॉइंट्स को मैं मिलाते जाऊंगी। ये देखो मेरे सारे पॉइंट्स मिल गए। यहाँ से 1/2 इंच डाउन भी करेंगे, मैंने नहीं किया है अभी। ये देखो 1/2 इंच डाउन कर लिया। जो यहाँ देखो टक्स पॉइंट था ना, उसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये देखो मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखो पेपर पर जो मैं कटिंग करूंगी ना, तो ये चीज़ क्या होगी, ये तो कट जाएगा चोली का डिज़ाइन, और ये जो है ना, ये चीज़ जो मेरा था ना, ये चीज़ कम हो जाएगा। मैं एक बार आप लोग को कैमरा घुमा के नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखो मेरी पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। बैग को रख के ये आप लोग देख लो। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। अब देखो मैंने ड्राफ्टिंग कर लिया ना, अब इसकी कटिंग करती हूँ। सेम जो ड्राफ्टिंग की है उसी की कटिंग करते हैं, और इसी को कपड़े पर रख के अब उसको मैं कट कर लूँगी। देखो मुझे इसकी कटिंग ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो ये देखो ये मेरा चोली वाला पार्ट है, इसको भी गले को कट करके मैं हटा दूंगी। ये जो स्वीट हट नेक का डिज़ाइन था ना, इसको भी मैं हटा दूंगी। इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं फेंक दूंगी। ये देखो ये मेरा चोली का पार्ट निकल आया, और ये देखो ऐसे ये वाला पार्ट निकल आया। ये ऑन फोल्ड में इसको देखो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो पार्ट था ना, जो मेरा यहाँ पर टक्स पॉइंट लगा था, ये वाला इसको मैं कम कर लूँगी। इसको देखो पिन से या फेविकोल से आप चिपका के ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं जब कपड़े पर कट करूँगी ना, तो ये देखो ये पोर्शन मेरा कम हो जाएगा। इसको मैं पिन कर लूँगी, पिन से मैं इसको, ये देखो इसको पिन करके मैं इसको, ये देखो एक पीस ऐसे हो जाएगा, एक पीस ऐसे। अब इसको मैं दिखाती हूँ कि कपड़े पर कट कैसे होगा। सबसे पहले मैं इसको लाइनिंग पर कट करूँगी। ये देखो मेरा लाइनिंग है, अब एग्जैक्ट इसी को रख के मैं लाइनिंग पर कट कर लूँगी। ये देखो लाइनिंग पर जो है ना, ये ऑन फोल्ड, क्योंकि मैंने पेपर को डबल फोल्ड में नहीं लिया था ना, ये ऑन फोल्ड वाला पार्ट रहेगा। ये देखो ये मेरा ऑन फोल्ड वाला पार्ट है। इसको पेपर को इस तरीके से रख के एग्जैक्ट उसी के अनुसार मैं कटिंग कर लूँगी। अब देखो इसमें मार्जिन कहाँ से लेते हैं। ये देखो इस वाले पार्ट को ना मैं इस पर रख के देखूँगी। इस वाले पार्ट को देखो मैं इस पर रख के देखूंगी, और जहाँ से ये 5 इंच का निशान था ना, जो मैंने 5 इंच पर गले का निशान लगाया था, 5 इंच, देखो ये 5 इंच था ना, ऊपर से 5 इंच को छोड़ के ना मैं यहाँ पर 0.25 ज़्यादा मार्जिन नहीं लेनी है मुझे, 0.25 की मार्जिन लेनी है। देखो यहाँ से 5 इंच छोड़ के जहाँ से गला जुड़ेगा ना, और 0.25 यहाँ से देखो ये पूरी चोली में मार्जिन लेके कपड़े को कट करना है। बस इधर से चारों तरफ से मुझे एकदम सेम टू सेम कट करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है मुझे। मैं इसको देखो रख के इसको कट कर रही हूँ। बस देखो सिलाई भर थोड़ा थोड़ा छोड़ के
फिर ऊपर से 5 इंच ऊपर से पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम कट करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा मुझे कटिंग करने में दिक्कत हो रही है। ये देखो एक मेरी कटिंग हो गई। ये देखो खुल के कुछ ऐसे आएगा। अब देखो दूसरा पार्ट कैसे कट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन था ना इसको, ये देखो ये ऑन फोल्ड वाला है, ऑन फोल्ड वाला साइड है, ऑन फोल्ड वाला। इसको भी देखो ऑन फोल्ड वाला साइड छोड़ के ना चारों तरफ से इसमें भी वही 0.25 का मार्जिन लेके इसको कट करूंगी मैं। ये देखो जितना सिलाई में जाएगा ना बस उसका मार्जिन लेके इसको मुझे कट करना है। और इसके मुझे 2 पीसेस कट करनी है, एक पीस और, क्योंकि ये इसमें पैड लगेगा तो इसके 2 पीसेस मुझे कट करनी होंगी। तो आप लोग एक बार अपनी साइज के अनुसार ड्राफ्टिंग बना लोगे ना तो फिर उससे आसानी हो जाती है, कपड़े पर रख के इसको डायरेक्ट आप लोग कट कर सकते हैं। ये देखो इधर मार्जिन लेंगे, ये गले के साइड में ना यहाँ पर कोई मार्जिन नहीं लूंगी मैं, इसको तो वैसे ही कट कर लूंगी। ये देखो गले के साइड से ना मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया, बंद भाग और गले के साइड से, बाकी इधर मैंने सिर्फ मार्जिन लिया है। ये देखो ये खुल के कुछ ऐसे आएगा। इसके 1 पीस और मुझे कट करनी है। आप लोग ऐसे ड्राफ्टिंग बना के इसको संभाल के रख सकते हो। ये देखो कपड़े को सेट करके ना 1 पीस में इसकी और कट कर लूंगी। तो देखो मेरी टोटल कटिंग हो चुकी है। ये मेरा बैक का हो गया, बैक में मैं पेस्टिंग पेपर लगाऊंगी इसलिए गला नहीं बनाया। ये देखो फ्रंट का हो गया मेरा 1 पीस ऐसे, और इसके चोली के पार्ट के लिए देखो मैंने 2 पीसेस कट की हैं। 1 पीस तो देखो ऐसा है, इसमें जो 1 पीस लगेगा, और 1 पीस और उसमें पैड लगेगा, तो इसकी 2 पीसेस मैंने देखो कट की है। इसकी 2 पीसेस कट होंगी, इसकी सिर्फ 1 पीस कट होगी, और ये बैक पार्ट हो गया। अब इसको मैं मेन फैब्रिक पर रख के इसको कट कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स मैंने मेन फैब्रिक पर सबको रख के इसकी अब कटिंग कर लूँगी। ये चोली वाला पार्ट है, ये साड़ी में से ही मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया था, तो ये चोली वाला पार्ट मैं इससे बनाऊंगी। बाकी ये देखो ये वाला पार्ट मधुबाला वाला पार्ट हुआ, और ये बैक वाला पार्ट। फ्रेंड्स देखो ये मैंने मेन फैब्रिक पर भी रख के सबको कट कर लिया है। ये देखो बैक का पार्ट है, तो बैक का तो सिंपल है। मैं ये फ्रंट देखो ये फ्रंट है, फ्रंट में मैं लाइनिंग को रखूँगी और यहाँ पर आधे इंच के मार्जिन से स्टिच करके इसको पलट दूँगी मैं। पलटने के बाद चारों तरफ से लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे जैसे नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं। उसके बाद मैं नेक बनाऊंगी। ठीक है, ये बैक का हो गया। और फ्रंट में देखो ये जो मेरा चोली का पार्ट था ना, ये मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटा है। इसको देखो कहाँ से स्टिच करना है, ये गले का, यहाँ से देखो ये स्टिच करके और इसको पलट लूंगी मैं। सिर्फ यहीं से स्टिच करूंगी, सिर्फ गले को स्टिच करूंगी। स्टिच करने के बाद इसको पलट लूंगी मैं। पलटने के बाद चारों तरफ से इस पर स्टिचिंग लगा दूंगी मैं। और इसमें देखो ये वाला जो पार्ट था, इसको देखो, इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट किया है, थोड़ा सा बाद में कट कर लूँगी। इसको देखो पहले मैं पिनअप करूँगी, इसमें चारों तरफ से पिनअप करूँगी। ये यहाँ से सिलाई होगी, यहाँ से टोटल में सिलाई होके और इसको मैं पलट दूंगी मैं। टोटल पूरे नेक लाइन जो है ना सारे में सिलाई होगी, सारे में सिलाई करके इसको मैं पलट दूंगी। पलटने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ना इसमें ये जुड़ेगा। तो पहले देखो मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ जैसे जैसे मैंने बताया है। पहले इन सारे गले को इसको मैं स्टिच करूँगी, पिनअप करूँगी। पहले पिनअप करके स्टिच करके इसको पलट दूंगी। बैक को भी मैं स्टिच करके पलट दूंगी, और फ्रंट का भी देखो इस वाले पोर्शन को भी मैं यहाँ से स्टिच करके इसको पलट दूंगी मैं। ये सिर्फ 2 साइड से ही स्टिच होकर पलटेगा, बाकी इधर ओपन ही रहेगा। तो चलिए मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो इन सब में मैंने पिनअप कर लिया है ताकि सिलने में आसानी हो। देखो फ्रेंड्स मैंने ये चारों तरफ देखो इसमें पिनअप कर लिया है ऐसे। अब देखो ये गले का जितना भी पिनअप किया है ना, ये गले का सिर्फ ये सिलाई करके इसको मैं पलट दूंगी। इसको पलट के फिर चारों तरफ से पिनअप करूंगी मैं। और मैंने बैक वाला भी देखो ये सिल के पलट दिया है, इसमें अब चारों तरफ से पिनअप करूंगी। फिर इसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। इसको भी देखो, इसको भी मैंने पिनअप कर लिया। ये सिर्फ यहाँ से सिल के इसको पलटना है।
मैंने ऊपर का जो पार्ट था ना, मधुबाला पैटर्न का पार्ट था, इसको देखो यहाँ से सिल के पलट के चारों तरफ से देखो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। और ये देखो मैंने चोली का पार्ट भी रेडी कर लिया है। इसमें जो मैंने डार्ट लगाई थी ना, इसमें देखो ये डार्ट पड़ेगी दोनों साइड। और ये देखो यहाँ पर ये अटैच होगा। ये ऊपर से ना 5 इंच छोड़ के, जो मैंने पैटर्न में बताया था 5 इंच छोड़ के, देखो ये यहाँ पर अटैच होगा। ये इसमें ये पूरे साइड में देखो ये ऐसे अटैच होगा। फिर फ्रेंड्स ये देखो ये 5 इंच ऊपर से छोड़ के इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ये फिर ये लगने के बाद ना इसमें मुझे पैड भी लगानी है। मैं आप लोग को बताऊँगी कि देखो ये जैसे जितना भी हमें साइज़ बनाना होता है ना, सपोज 36 साइज़ का बनाना है तो पैड हमें एक साइज़ बड़ा लेना पड़ता है, तो 38 का लेंगे। 38 बनाना है तो 40 का लेंगे। और ये देखो ये पैड रख के और ये चारों तरफ से इसमें ये सिलेगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पैड कैसे लगाते हैं। इसी में ये अटैच होगा। बैक का भी देखो पार्ट मैंने चारों तरफ से सिल के अटैच कर लिया है। इसको बीच से मैंने अभी कट नहीं किया है। अब मैं इसको कट करूंगी और कट करके ब्लाउज का जो डिज़ाइन बनाना है ना, आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये पेस्टिंग पेपर पर कोई भी डिज़ाइन आप लोग पेस्ट करके अपनी मर्जी के अनुसार। मुझे सिंपल इसमें डीप नेक चाहिए, तो मैं डीप नेक का भी ब्लाउज इसमें पेस्टिंग पेपर पे कट करके लगाऊंगी। बीच से सबसे पहले मैं इसको कट करूंगी, फिर गला दोनों साइड में ये करूंगी। तो चलो फ्रेंड्स इतना मैं करके आप लोग को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखो मैंने ये सिल लिया है। ये लाइनिंग वाला भी इधर है, देखो मैंने ये डार्ट लगा दिया है जो मैंने निशान लगाया था। अंदर वाले लाइनिंग पर भी लगा दिया है मैंने। अब इसको देखो पैड को मैं इसमें अटैच करूँगी। तो देखो पैड कैसे अटैच करना है। सबसे पहले ये देखो ये जो बस्ट पॉइंट है ना, इसको मैं ऐसे ये देखो बस्ट पॉइंट पर ऐसे मैं निशान लगा दूंगी। और ये जो यहाँ पर जहाँ पर डार्ट लगा था ना, वहाँ पर देखो ऐसे रख के इसे तो सिंपल देखो चारों तरफ से ना मैं इसको ये देखो इसको मैं पैक कर दूंगी चारों तरफ से। कुछ भी नहीं करना है इसको। चारों तरफ से देखो ये देखो चारों तरफ से इसको मैं सिलाई कर दूंगी। ये बस्ट पॉइंट खुद ही यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। देखो ये देखो सिलने के बाद इसको मैं इस पे रख के, मैंने बताया था ना 5 इंच छोड़ के, ऊपर में 5 इंच छोड़ के फिर मैं इसको इस पे ये देखो इसको इस पर स्टिच करूँगी। तो पहले देखो मैं पैड आपको सिल के दिखाती हूँ कि कैसे सिलना है। देखो पैड को मैंने इसमें रख दिया। ये दोनों साइड देखो, दोनों इधर भी और इधर डार्ट दोनों साइड लगानी है। अब देखो इसको मैं मिला के इसको मैं सिल दूंगी। आहिस्ता आराम से इसको सिलाई करनी है। देखो दोनों लाइनिंग को एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए इसको स्टिच करना है। पैड को अंदर एडजस्ट करते हुए इसको सिलाई करना है। ये देखो दोनों लाइनिंग को एक दूसरे से मिलाते हुए इसे स्टिच कर देना है हमें। मैंने आप लोग को नहीं बताया, ये देखो ये जो मैंने ये टक्स ये लगाया था ना, 1 इंच का ये जो डार्ट लगाया था ना, इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग आए कपड़े में। इस साइड मैंने कट नहीं किया गाइस, मैं भूल गई। ये देखो ये वाला पैड भी मैं इसके अंदर एडजस्ट करते हुए इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखो मैंने पैड को इसमें चारों तरफ से अटैच कर लिया। ये देखो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा।
आप चाहें तो इसमें सुई से एक टाका भी लगा के इसमें अंदर फिक्स भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये इसमें फिक्स ही रहेगा। अब देखो इसको मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये देखो, ये मैं 5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ये देखो, क्योंकि मैंने गले की कटिंग करते समय 5 इंच पर ये किया था। देखो ये देखो 5 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी और जहाँ 5 इंच कंप्लीट हो, देखो यहाँ पर 5 इंच से मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। और ये देखो चारों तरफ से ये इस तरीके से स्टिच होगा, चारों तरफ से। ये जो नोक वाली पॉइंट है नोक से मिलनी चाहिए, नोक से मिल जाएगी। ये देखो, तो चलो पहले मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ, पिनअप करने के बाद इसको स्टिच। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा जो बन के रेडी हो गया है। मैं इस वाले लेस का इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके गले पर ना ये लेस लगा दूंगी। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो गले पर ना यहाँ से लेकर यहाँ तक लेस लगाऊंगी। उसके बाद इसमें इसको अटैच करके, इसमें देखो इसको अटैच करके 5 इंच छोड़ के अटैच करके ये चारों तरफ ये मैं लेस लगाऊंगी। यहाँ से लेकर ये पूरे पैटर्न में जो मधुबाला का डिज़ाइन है ना, पूरे पैटर्न में इस वाले लेस को मैं यूज़ करूँगी। तो चलो ये लेस लगा के फिर मैं आपको दिखा। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये पहले यहाँ पर लेस अटैच करके, ये देखो चारों तरफ मैंने इन दोनों पार्ट को जोड़ के इसमें लेस को अटैच कर दिया है। पहले यहाँ पर लेस को अटैच करा बीच में गले नेक के पास, उसके बाद सेम लेस को यहाँ पर देखो जो भी मधुबाला का स्टाइल था, डिज़ाइन था, उस पर मैंने पूरे लेस को अटैच कर दिया। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ, और ये कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा लेस अटैच हो चुका है। तो ये मेरा फ्रंट तैयार है। बाकी पहले मैं बैक का रेडी करूँगी, उसके बाद नीचे का पोर्शन, नीचे का पूरा मैं फिनिशिंग दूंगी। सिर्फ ये ऊपर वाला पैटर्न देखो ये रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स देखो ये मेरा फ्रंट पीस तो बन के रेडी हो चुका है, और बैक पीस के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर को ड्रॉ कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इसकी विड्थ जो है ना वो मैंने रखी है 3 इंच। ये आप अपने मर्जी के अनुसार ना कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मटका के शेप में इसको दिया है, डीप नेक है मेरा। ये देखो यार, ये जो चौड़ाई है ना मैंने 3 इंच रखी है, और ये लंबाई जो है ना मैंने 12 इंच रखी है, जो सिल के 11.5 तक आएगा। अब इसको मैं 2 पीस में कट कर लूँगी, क्योंकि ये देखो ये बैक का पीस है, इसको दोनों साइड मुझे लगाना है। ये देखो ये बैक का पीस है, ये दोनों साइड मुझे लगाना है। एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड लगेगा, तो दोनों पीस। और इसको मैं कट करके, ये लाइनिंग का कपड़ा है, लाइनिंग के कपड़े पर प्रेस करके इस पर मैं सिलूँगी। कैसे सिलूँगी तो देखो, जितना इस ये कंधा छुटा हुआ है ना, ये देखो ये कंधे कितने मेरे रेडी होके आए हैं, 2.5 इंच। तो ये भी मैं 2.5 इंच के बराबर छोड़ के बाकी सब में ये गला को लगा दूंगी, ताकि ये भी सिल के उतना ही 2.5 इंच तक इसके बराबर का गला, ये शोल्डर जो पट्टी है ना, शोल्डर पट्टी उतनी ही आ जाए। इसमें पेस्टिंग पेपर को कपड़े पर पहले प्रेस करूँगी, प्रेस करके इसमें मैं सिल के, फिर उसके बाद इसमें हुकाई की पट्टी लगेगी। पेस्टिंग पेपर देखो गले पर लगा के जितना तक आएगा, ये सिर्फ मैं बॉर्डर छोड़ूंगी, बाकी सब में मेरा ये पेस्टिंग पेपर रहेगा, गला बनेगा। इसमें फिर हुक और आई की पट्टी जैसे नॉर्मल ब्लाउज में बनती है वो बनेगी। बनने के बाद फ्रंट तो मेरा रेडी है। फिर इसको तैयार करके, एक बात और, इसमें देखो आप नीचे से जैसा मन वैसा शेप दे सकते हैं। जैसे ये देखो ये तो प्लेन है, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा यू शेप में भी दे सकते हैं। मतलब कि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पैटर्न आप अपने मर्जी के अनुसार इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेस्टिंग पेपर पर चिपका के गले को लगा के फिर करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये मैंने, मेरा फ्रंट का हो गया था। बैक में भी देखो मैंने पेस्टिंग पेपर लगा के ये नेक को रेडी कर लिया है। थोड़ा सा मटका शेप में है, ये डीप नेक है। उसके बाद मैंने ये हुकाई की पट्टी भी इसमें लगा ली है। अब देखो फिटिंग का निशान लगा लेंगे, जो भी हमारी मेजरमेंट है ना, फिटिंग का निशान लगा के मैंने इसमें भी पिनअप कर लिया है। अब इसको स्टिच कर लूँगी। फ्रंट का पीस मैंने बड़ा लिया था, तो देखो इसको इसके बराबर करके ना इसमें पिनअप कर लेंगे। इसमें भी एक स्टिच लगा लूँगी मैं। उसके बाद देखो ये फिटिंग का करने के बाद ये मैंने स्लीव्स भी, दोनों स्लीव्स रेडी करके रखा है। स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी मैं। उसके बाद मेरा ये ब्लाउज़ फाइनल हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं। मैं इसमें डोरी लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही डीप नेक का ब्लाउज़ है, तो आप लोग की चॉइस के ऊपर है। वैसे अगर आप लोग डोरी ना भी लगाएं तो ये गला नीचे गिरेगा नहीं। ये देखो ये मेरा फ्रंट है। ये मैं अभी इसको रेडी करूँगी। फिटिंग का सिर्फ मैंने पिनअप कर लिया है। तो चलो मैं इसको पिनअप ये फाइनल करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये मेरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो ये कितना सुंदर बना है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे भी मैंने लेस लगाया है, सब हाईलाइट हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं। और फ्रेंड्स देखो ये, अगर ये वीडियो